अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। सहर व इफ्तार में की जाने वाली नुकसानदेह गलतियाँ। रमज़ान की आमद है और रोज़ेदार खूब तैयारी किए बैठे हैं, मगर रोज़ा रखने से कबल हर इंसान को सहरी और इफ्तार में सेहत से मुतल्लिक की जाने वाली आम और नुकसानदेह गलतियों से मुतल्लिक जान लेना नहायत ज़रूरी है। ग़ज़ाई माहिरीन की जानिब से रमज़ान के दौरान सब्जियों और फलों पर मुश्तमिल सादा ग़ज़ा के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है, जबकि माहिरीन का कहना है कि किसी भी किस्म का शरबत या जूस सादा पानी का नेमुल बदल नहीं होता है। लिहाजा सेहतमंद रहने के लिए पूरे रमज़ान में हर उम्र के रोज़ेदार का सादा पानी और सादी ग़ज़ाओं पर इन्हिसार होना लाजमी है। सहरी में की जाने वाली सबसे बड़ी गलती। ग़ज़ाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान भर में सहर के वक्त लस्सी और चाय का इस्तेमाल मामूल की बात है, जबकि सादा पानी की अपनी जगह है। इन मशरूबात से प्यास न लगने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लस्सी चाहे नमकीन हो या मीठी, दोनों सूरतों में डिहाइड्रेशन का सबब बनती हैं। चाय, कॉफ़ी और सब्ज़ चाय में कैफ़ीन पाए जाने के सबब जिस्म से पानी जल्द ख़त्म हो जाता है और इंसान प्यास का ज़्यादा शिकार होता है। लिहाजा सहरी में सादा पानी को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। रमज़ान में मसालेदार ग़ज़ाएँ सहरी में खाने से इज्तनाब करें, वरना रोज़े में प्यास की शिद्दत बढ़ सकती है। सहरी के दौरान आलू और केले का इस्तेमाल न करें, जबकि आलू और केले का इस्तेमाल इफ्तार के औकात में किया जा सकता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक अक्सर घरों में एक आम रुझान पाया जाता है कि जहाँ रोज़ाना सादा खाना बनता है, वहीं अचानक से पकौड़ों और चटपटी ग़ज़ाओं का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और ये ग़ज़ाएँ सहरी में भी खाई जा रही होती हैं। माहिरीन का कहना है कि सारे साल के पकौड़े जब एक ही महीने में सहरी और इफ्तार में खाएं तो सेहत भी ख़राब होगी। इफ्तार में की जाने वाली गलतियाँ। ग़ज़ाई माहिरीन का कहना है कि इफ्तार में हम खजूर और शरबत या किसी जूस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें चीनी और नमक मौजूद होता है, जिसके नतीजे में पानी का इस्तेमाल बेसुध हो जाता है और इफ्तार के दौरान पिया गया पानी भी पेशाब के ज़रिए जिस्म से बहुत जल्द खारिज हो जाता है। ग़ज़ाई माहिरीन की जानिब से तजवीज़ किया जाता है कि इफ्तार में तली हुई ज़्यादा नमकीन या मीठी ग़ज़ाओं से परहेज़ करें। ग़ज़ाई माहिरीन का कहना है कि एक साथ ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से भी परहेज़ करना चाहिए। तिबी माहिरीन के मुताबिक जिस्म के लिए एक साथ ज़्यादा पानी भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके सादा पानी पीते रहें ताकि जिस्म में पानी तादेर रह सके और अज़ा को मतलूब पानी की मिक़दार भी पूरी हो सके। ग़ज़ाई माहिरीन के मुताबिक इफ्तार और सहरी के दरमियानी वक्त में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और ग़ज़ा पर कम ज़ोर दें। इफ्तार या रात के खाने में से एक वक्त ही खाएं। बार बार और मुरगन ग़ज़ाएँ खाने से परहेज़ करें। इफ्तार के बाद चाय की तलब हो तो कम से कम 1 कप पिएँ, जिसमें दूध की मिक़दार निहायत कम हो। इफ्तार के बाद और सहर के दौरान चाय के इस्तेमाल से जितना हो सके परहेज़ करें।